नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2026-27 के नतीजे घोषित हो गए। मतगणना पूरी होने के बाद नई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर भृगुनाथ राम एडवोकेट और मंत्री पद पर मनोज कुमार राय एडवोकेट ने जीत दर्ज कराई। चुनाव परिणाम सामने आते ही बार परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और विजयी प्रत्याशियों का अधिवक्ताओं ने स्वागत कर उन्हें बधाई दी। बुधवार को हुई मतगणना के बाद घोषित परिणामों में अध्यक्ष पद के लिए भृगुनाथ राम एडवोकेट ने 215 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट को 25 मतों से पराजित किया। महेंद्र प्रताप सिंह की 190 और बलराम यादव को 5 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों पर लौटू राम मौर्य एडवोकेट ने 273 और मुन्ना सिंह एडवोकेट ने 210 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि सत्य प्रकाश चतुर्वेदी एडवोकेट को 142 मत मिले। मंत्री पद पर मनोज कुमार राय एडवोकेट को 260 मत हासिल कर शानदार जीत मिली। उनके प्रतिद्वंदी दीपक श्रीवास्तव को 131, सतीराम प्रजापति को 10 और रविशंकर यादव को 8 मत मिले। सह मंत्री पद पर आनंद प्रकाश यादव एडवोकेट को 217 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि राहुल उपाध्याय एडवोकेट को 197 मत मिले। चुनाव परिणामों की औपचारिक घोषणा निर्वाचन अधिकारी शेषवर्धन प्रसाद एडवोकेट और एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्रीराम त्रिपाठी एडवोकेट ने की। उन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ ने वार्षिक सत्र 2026-27 की शुरुआत की गई। अब अधिवक्ताओं को संगठन की मजबूती, उनके हितों की रक्षा की और बार गतिविधियों में नई कार्यकारिणी से बेहतर नेतृत्व की उम्मीद है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से इस कलेक्टर परिसर में सारे अधिवक्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितने सीनियर अधिवक्ता थे, हमारे जूनियर अधिवक्ता थे, सबका प्यार मिला है, सबका दुलार मिला है और मैं पहली बार महामंत्री पद का प्रत्याशी था। मुझे भारी मतों से विजयी बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे अपने, किस तरह से अपना कार्य करेंगे? जहाँ तक अधिवक्ताओं के सुरक्षा की बात है, अधिवक्ताओं के सुविधा की बात है, मैं शपथ लेने के बाद आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सफाई, सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से दी जाएंगी। और जहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही दिन में माननीय जिलाधिकारी महोदय को यह बताना चाहता हूँ, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न आपके सामने भी छोड़ रहा हूँ कि आप अपने अधीनस्थ जो आपके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं और इस जिले की सारे जितने भी हमारे यहाँ आते हैं उनको न्याय मिल सके और समय से पत्रावलियों का निस्तारण हो सके। आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनमानस को आश्वस्त करता हूँ कि आम जनमानस अपने कामकाज को छोड़ के न्याय के लिए कोई महाराजगंज से, कोई लालगंज से, कोई सगड़ी से, कोई फूलपुर से आता है। मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय में काम हो सके, जिसका लाभ हमारे आम जनता को मिल सके। टोटल 415 मत पड़ा था, जिसमें मुझे 129 मतों से मैं विजयी हुआ। कोर्ट से बधाई देता हूँ। मेरा नाम भृगुनाथ राम है। मैं पेशे से 1980 से इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और नियमित पेशा कर रहा हूँ। और मैंने देखा है इस पेशा में तमाम विसंगतियाँ, समस्याएं पैदा होती रहती हैं, जैसे वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलता। जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जो है
और उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसका अनुपालन नहीं हो पाता है। मैं प्रयास करूँगा आम जनता क्योंकि अधिवक्ता का कोई अपना हित नहीं होता है और हमेशा आम जन की लड़ाई मैं चाहूँगा कि आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय कम समय में मिल सके, उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। जहाँ तक अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान की बात है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि अधिवक्ता हित के लिए मैं कभी भी समझौता नहीं करूँगा और उसके हित के लिए बराबर लड़ता रहूँगा। सर, आप इतना लंबा आपका पीरियड रहा और बीच में आपने कोशिश नहीं किया, फिर आप आज आपने सवाल छेड़ ही दिया। तो मैं चूँकि निचले समाज के निचले पायदान से हूँ, मेरी हिम्मत नहीं जुटती थी कि क्या मैं भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ सकता हूँ या उसमें जीत हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा ये प्रगतिशील गठबंधन है, देखिए यहाँ दो तरह की विचारधारा है। एक तो सामंतवादी सोच की विचारधारा है, दूसरे मानवतावादी सोच की विचारधारा है। मानवतावादी जो विचारधारा है उससे मैं जुड़ा और मैं तब समझा कि न्याय यहाँ मिल सकता है, निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी न्याय मिल सकता है, अधिकार मिल सकता है। इसलिए मेरे अंदर साहस बढ़ा और मैं चुनाव लड़ा और तमाम साथियों ने, मेरे बुजुर्गवार ने, नौजवानों ने इस लड़ाई को लड़ा और क्योंकि ये सम्मान और पिता की लड़ाई थी, इसमें हमारी जीत हुई। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहूँगा अधिवक्ता समाज के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे अध्यवसाय से जुड़े हुए हैं, न तो हमारा कोई जात है, न कोई हमारा धर्म है, न ही कोई संप्रदाय है। हमारा मात्र एक उद्देश्य है, अधिवक्ता की एक जाति होती है और अधिवक्ता मात्र एक के लिए काम करता है, वो समाज को न्याय दिलाने के लिए। उसमें जाति और धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा कहीं अवरोध नहीं हो। मैं इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा और ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते उसको सम्मान दिया जाए और उसको अगर वो उस लायक है तो उसको उस कुर्सी दी जाए। उसको अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।